हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद नाउ। एंड हमारा आज का सेशन है द Q&A सेशन, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन। सो एज अ रिचुअल ऑफ आवर चैनल, जब भी हम कोई माइलस्टोन क्रॉस करते हैं, सो वी डू अ Q&A सेशन। एंड दिस टाइम इट्स अबाउट द 10K, जबकि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, वी आर मोर देन अ फैमिली ऑफ 12,000, बिकॉज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ टू मेक दिस Q&A सेशन, बट स्टिल हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ Q&A सेशन। यहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो बाय द वे व्हाट आई हैव डन इज, लाइक काफ़ी सारे लोगों के सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, सो व्हाट आई डिड इज मैंने उन सबको मर्ज कर दिया है एंड ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि मैं हर किसी की क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। सो लेट्स गो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा था, सो पीपल वर आस्किंग मी अबाउट माई एज। सो आई एम 23, मेरा बर्थडे दिसंबर को आता है। सो ऑन 2023 आई टर्न 23। सो एक्चुअली जो जो साल चल रहा होता है मैं उतने साल की होती जाती हूँ। दैट्स अ वेरी फन फैक्ट अबाउट माई ईयर। So yeah, I'm 23. And talking about the next most asked question was, people were asking me that आपकी सैलरी क्या है। So like because of some policy of my university और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यू कांट डिस्क्लोज योर सैलरी, एग्जैक्ट सैलरी। बट फॉर द रेफरेंस, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है अबाउट द सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे मैंने बताया है कि फ्रेशर अगर आप होंगे, आपके पास कितनी स्किल है या आप कहाँ से आ रहे हैं, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। सो एक बार वो वीडियो देख लेना, बिकॉज उसके बाद ना आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि मतलब ये सैलरी मेरी हो सकती है, या फिर मतलब अगर आप इस फील्ड में आते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आपने अपने मास्टर्स और बैचलर्स में क्या क्या किया है। सो आई हैव डन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स में भी और अपने मास्टर्स में भी। एंड अभी मैं करेंटली मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म ही पढ़ाती हूँ। आई एम अ मीडिया एजुकेटर और मैंने नेट BC से क्वालिफाई किया था एंड आई लव माई सब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ यश मिश्रा, जो कि मेरे मतलब बहुत पहले से मेरे साथ हैं एंड उन्होंने मेरे को एक्चुअली बढ़ते हुए देखा है। आई डोंट नो, मतलब शायद से जब मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे अराउंड थे, तो जाके उसने मुझे सब्सक्राइब किया था एंड वो कॉन्स्टेंटली मतलब कमेंट करते रहते हैं। सो थैंक यू यश फॉर योर सपोर्ट। आपका क्वेश्चन है विद हलूदी, आई हैव वन क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इवन इन लो टाइम्स और लो फेजेस लाइक रिजल्ट्स और when results are not justifying your hard work? By the way, you're the best. Thank you, Yash. So, how do you stay motivated in low phases? To be honest, when you're not feeling good or जब आपकी लाइफ का एक अच्छा फेस नहीं चल रहा होता है, इट्स वेरी टफ टू डू दैट। बट आई टेल यू वन थिंग कि ना, दिस मोटिवेशन थिंग जो होती है ना, इट्स समथिंग लाइक जो ऐसे ऐसे चलती है, कभी इधर होती है और कभी बहुत नीचे होती है। बट वट कीप्स अस गोइंग इज द डिसिप्लिन। इफ़ यू आर डिसिप्लिन इनफ टू डू एनीथिंग, अगर आपका एक आपका एक रूटीन है, और अगर आपके पास एक कि आपको ये चीज़ करनी है, तो फिर मतलब यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। बट आई ऑल्सो से कि जब अगर आप नॉट इन अ गुड मूड और आपका कोई सही टाइम नहीं चल रहा है, सो गिव योर सेल्फ टाइम। मतलब हमें एक्चुअली, हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, वी हैव दिस थिंग जहाँ पे हम अपने को बहुत फोर्स करते हैं, एंड मेक श्योर कि मतलब हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। नो, समटाइम्स यू नीड रेस्ट और आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि बॉडी आप मेंटली भी मतलब रेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप मतलब फॉर 1 डे और 2 आप रेस्ट कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे आपको आराम मिले, सो वो करें। बट उसके बाद जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन यू कम बैक आप अपना फुल एनर्जी के साथ आए, और मेक श्योर कि आपका जो गोल है आप उसके लिए काम करते रहें। इसलिए मैं कहती हूँ डिसिप्लिन इज समथिंग विच कीप्स अस गोइंग। मतलब अगर आप डिसिप्लिन है, आपको पता है कि मतलब आज ये मुझे कवर करना होता है, सुबह मेरी आदत है मॉर्निंग में उठना है, एंड आई हैव टू डू पूजा, उसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, तो वो रहेगा आपके रिचुअल में, ठीक है, वो आपके रूटीन में एक चीज़ आ चुकी है। सो मेक श्योर कि वो चीज़ आपके डिसिप्लिन में हो। एंड मतलब अगर आप सच्ची में, अगर आप अभी एक दिन किसी दिन अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, देन गिव योर सेल्फ टाइम। इतने आपको फोर्स ना करें, थोड़ा सा पढ़ें, कम देर पढ़ें, ठीक है, एंड सेट योर सेल्फ फ्री। ओके, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन, एज यू सेड, कि रिजल्ट्स जस्टिफाई नहीं करते आपके हार्ड वर्क को, एंड इट हैपेंस। सो डोंट बी डिसहार्टन, ट्रस्ट मी, बट आई बिलीव इन गॉड्स प्लान एंड आई हैव रियली सीन कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही है, लाइफ में कुछ और अच्छा आने वाला है, ठीक है, बेटर थिंग्स आर कमिंग। सो इट्स ओके, मतलब हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आई बिलीव, खुद पे आपको बिलीव होना चाहिए दैट यू विल डू एंड यू विल अचीव योर गोल्स एंड लेट इट बी। जस्ट कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, दैट्स द मेन थिंग। नेक्स्ट चंदन है, उन्होंने मुझे पूछा है दैट
who are your 3 favorite YouTubers? I believe YouTubers लिखा है yes. So to be honest I'm really not fond of any vlogs. मतलब मैं ज़्यादा vlogs वगैरह नहीं देखती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स के हैं वही देखती हूँ. But if I have to tell you like except जहाँ पे एजुकेशनल अपने सब्जेक्ट की कोई वीडियो देख रही हूँ उसके एक्सेप्ट आई वॉच मोहक मंगल, ठीक है, एंड आई लव हिज कॉन्टेंट. मोहक मंगल सारे जो भी हमारे अभी मतलब इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना, और जो एक्चुअली द इश्यूज विच मैटर वो उस पर बात करते हैं और विथ फुल रिसर्च. सो मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगता है. आई रियली एडमायर हिज वर्क. ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स. सेकेंड मैं पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखती हूँ. सो इधर इट्स बियर बाइसेप्स और राज शमानी. पॉडकास्ट की बात देखो अच्छी ये है कि वो ना एक किसी आदमी से रिलेटेड नहीं रहता है. यू नो इट्स जस्ट नॉट कि आपका अगर रणवीर इलाहाबादिया बोला जा रहा है तो वही बोला जा रहा है या वही सारा ज्ञान दे रहा है. पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग के पास एक्सपर्ट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड वो आपको नॉलेज देते हैं उस फील्ड से. तो मतलब बहुत वास्ट है, बहुत ही वर्सेटाइल और डाइवर्स है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग. थर्ड यूट्यूबर कौन, मतलब मैं कभी कभी मैं एक्चुअली यूट्यूब में कुछ भी देख लेती हूँ. जब भी मेरा कुछ इंटरेस्ट होता है ना तो मुझे कभी मोटिवेशन चाहिए तो मैं एक्चुअली किसी का कुछ देख लूँगी टू हैव गाइडेंस, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. तो मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा देखती हूँ चीज़ें. बट एज सच मैं किसी को बहुत ही ऐसे डियरली नहीं फॉलो करती हूँ एक्सेप्ट दीज 2 चैनल्स. मैं पॉडकास्ट में करती हूँ और मोहक मंगल को मैं बड़ा फॉलो करती हूँ एंड यू मस्ट सी हिज वर्क. मतलब आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. नेक्स्ट क्लाउडी टेल ने पूछा है दैट हाउ डिड यू फिगर इट आउट दैट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ जॉब. Were you confused about career path or you were sorted from the beginning? By the way, love your videos. Thank you, Cloudy. Tail. How did you figure it out? Actually, to be honest, मतलब this was never my plan. Teaching मेरा कभी भी प्लान नहीं था. I don't know, मतलब मैं अभी भी मतलब I can't believe कि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ and things are working out for me. बट मतलब पहले से मैं हमेशा से कुछ और बनना चाहती थी. यू नो आई वाज अ साइंस गर्ल. उससे पहले तो पता नहीं मैं क्या ही बनना चाहती थी. मतलब एक्टर और यू नो आई वांट टू बी इन इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट वन. उसके बाद फिर मैं साइंस ली, मुझे लगा मैं इंजीनियर बन जाऊँगी. फिर जब मैं स्कूल में थी 11th 12th में आई रियलाइज़ कि साइंस इज़ नॉट फॉर मी. ठीक है, मैं नहीं कर सकती इंजीनियरिंग. फिजिक्स में सर के ऊपर से जाती है उड़ के. फिर मैंने ग्रेजुएशन में आई सॉ कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को लगा था टाइम बट मतलब तू बहुत बोलती है तो मुझे इसमें डाल दिया एंड सो आई वाज नेवर रियली सॉर्टेड. पता लेकिन बस यही हुआ कि बट विद गॉड्स ग्रेस व्हाट हैपेंड वाज मुझे अपना एक सब्जेक्ट मिल गया जो मुझे जेन्युइनली पसंद था. सो मैंने उसी पे काम किया. फिर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया. और मैंने नेट क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं सोचा था कि मतलब मैं सिर्फ मास्टर्स करने के बाद यू नो मैं टीचिंग में आ जाऊँगी. मैं चाहती थी मैं इंडस्ट्री में काम करूँ. बट मैंने इंटर्नशिप के दौरान जो भी काम किया मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. सो मतलब मैं यहाँ पे आ गई एंड मुझे अब टचवुड बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, एंड सो मतलब दिस इज़ व्हाट हैपेंड. आई डोंट नो आप लोगों के साथ सेम केस भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है. बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पता हो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं. बट येस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है. ठीक है, आप इन दी एंड और अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप हम लोग ना भी इतने यंग हैं दैट वी कैन स्विच जॉब्स, वी कैन स्विच आवर करियर, वी कैन एक्सपेरिमेंट विद आवर एबिलिटीज़ विद आवर पोटेंशियल. एंड मतलब ये करना ही चाहिए. जैसे अभी मैं यूट्यूब पे आई हूँ, ठीक है, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊँगी. क्योंकि मुझे हमेशा से बच्चे कहते थे आपको आना चाहिए, नो यू नो गुड ऑन स्क्रीन एंड यू हैव अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस, थिंग्स लाइक दैट. तुम बोलती हो मतलब मज़ा आता है. सो ये मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा से बोलते थे बट आई नेवर रियलाइज. और फिर मुझे मैंने एक्चुअली यूट्यूब स्टार्ट भी किया था. मैंने ब्लॉग से बड़ा स्टार्ट किया था. फिर एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई. फिर आई फेल्ट कि मतलब लोगों को, बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड मेकिंग सच वीडियोज़ और वो बहुत चल रही हैं अभी तक. सब में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है. सो इट वॉज नेवर सर्टेन और डेफिनेट लाइक दैट. सो इट वॉज दिस वॉज इन प्लान. पता नहीं कैसे हो गया है. एंड आई बिलीव कि इन फ्यूचर में भी शायद आप आज मुझे ये सब चीज़ें करते हुए देख रहे हैं. बट मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि मैं कहीं और अपना पोटेंशियल यूज़ करना चाह रही हूँ, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ तो मैं करूँगी. इट्स नॉट दैट अभी मतलब आई एम लविंग माई जॉब. ठीक है, आई लव माई जॉब एंड जो मैं अभी कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, यू नो, अपने करियर्स को लेके और अपने पोटेंशियल. आई वुड लाइक टू यूज़ माई पोटेंशियल जितना भी लेवल का हो सके. सो मैंने तो ऐसे किया था. आप भी फिगर आउट कर लेंगे. मतलब टाइम लीजिए, बस लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए, रुकिए नहीं. समझ रहे हो, कभी कुछ भी स्किल गेन करो या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो, कुछ भी करो बट बस करते रहो. टाइम वेस्ट नहीं करना है बस. नेक्स्ट एक क्वेश्चन तनु चौहान ने पूछा है दैट बीइंग एन इंट्रोवर्ट डीलिंग विद सोशल एंजाइटी आई फील वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस करियर पाथ. इट सीम्स डिफिकल्ट टू सी माई सेल्फ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन नियर फ्यूचर. Do people like me ever become good professors? There are no certain definition of being a good professor.
तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। इंडिविजुअली पर्सनली बच्चों को अलग अलग टाइप के प्रोफेसर पसंद आते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई हैव टू जनरलाइज, कोई एक प्रोफेसर नहीं हो सकता ऐसा जो सबको पसंद है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, ये मतलब तनु, आपको अगर प्रोफेसर बनना है उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप नहीं बन सकती हैं, ठीक है। बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट डजंट मीन कि आपको बस इतना होना चाहिए यस कि आपको क्लास में आना है, यू हैव टू स्पीक विद स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, इतना ही आना चाहिए। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको बात करने में डिफ़िकल्टी होगी आपको। और जहाँ तक बात रही सोशल एंजाइटी की, दैट यू हैव टू वर्क ऑन, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सो उसके लिए आई हाईली सजेस्ट कि आप ना थोड़ा बाहर जाएँ, थोड़ा ओपन अप हो, थोड़े स्ट्रेंजर से बात करें, इवन बच्चों से बात करें छोटे, एंड ट्राई कि आप कैसे उनसे डील कर पा रही हैं। थोड़ा ना सोशल गैदरिंग में ज़्यादा जाएँ तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट ना फर्स्ट के कुछ लेक्चर्स और फर्स्ट के कुछ क्लासेस ये सब कुछ ना अपने डिफिकल्ट होंगी। और वो मैं अगर एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे भी हुई थी। एंड मैं मतलब स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मतलब मुझे इतना डर लगता था कि मैं कांप रही होती थी लिटरली। सो मतलब मुझे लगता है वो एंजाइटी आती है नेचुरली, बट कुछ लेक्चर्स के बाद जब आप कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे बच्चों के साथ तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। सो नो मैटर इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, डजंट रियली मैटर कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं नहीं बन सकते। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट दैट डजंट डिफाइन कि मैं एक अच्छी प्रोफेसर ही होंगी, ठीक है। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट है दैट डजंट डिफाइन कि आप अच्छे नहीं होंगे। सो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, जस्ट अपने पे काम करते रहो, ठीक है। एंजाइटी पे आपको काम करना होगा, बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज नॉट गोना डिफाइन योर करियर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंजलि तिवारी, जिन्होंने पूछा है कि वे आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, कोटद्वार उत्तराखंड। सेकेंड, प्रिपरेशन टाइम डू यू यूज एनी सोशल मीडिया? And one thing my mind always like right now I'm doing good in studies, but I'm not satisfied, always seems kuch pada nahi, any solution did you face the situation when you're preparing? Okay, first, preparation time, do you use any social media? मतलब यस, जब अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो आई नो कि मुझे अपने लिए टाइम टेबल बनाना है ना, एंड आई नीड टू डिवोट टाइम टू द थिंग्स, टू माई गोल्स। सो सोशल मीडिया मैं बंद नहीं करती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा छोड़ दिया है, बट आई नो माई बाउंड्रीज एंड आई नो माई लिमिट्स, एंड आई नो कि मुझे उसे कितना यूज़ करना है। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू, इवन इफ आई हैव टू पोस्ट अ स्टोरी ऑफ माई सेल्फ, तो उधर मुझे ये चीज़ अच्छी फील करवाती है। सो आई गो एंड मैं सोचूँगी 10 मिनट ना इंस्टाग्राम यूज़ कर लेती हूँ, एंड 10 मिनट यूज़ करने से कुछ नहीं हो रहा है इफ इट्स मेकिंग मी फील रिफ्रेश्ड, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज समथिंग आई हैव लर्न कि मैं खुद को और टू भी मतलब मैं बताती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ कंट्रोल, मैं कर देती हूँ अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल, ठीक है, बंद करके रख देती हूँ ताकि वो मुझे दिखे ना सामने। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो सामने आपको पता है आपको यूज़ नहीं करना है, तो उसको मत करो। जब आपको लगे को थोड़ा फ्री टाइम में 10-15 मिनट यूज़ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो मेरे फ्रेंड्स क्या कराएं, खुद की कोई स्टोरी पोस्ट कर लो एंड फील गुड। द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ टेकिंग रेस्ट और वो ब्रेक इज दैट यू मस्ट फील रिफ्रेश्ड। सो अगर कुछ भी काम करके वो कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम करके अगर आप रिफ्रेश फील कर रहे हो, देन डू इट। मतलब अगर उसमें सोशल मीडिया यूज़ करना है क्यों ना, बट यू हैव टू नो योर लिमिट, ठीक है। अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फिर तो उसको अनइंस्टॉल करके बंद कर दो, और जब तक एग्जाम है सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दो, नथिंग एल्स। सेकेंड, जैसे आप कह रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑलवेज, थिंकिंग कुछ ना कुछ पढ़ा नहीं है। सो ये ना एग्ज़ाम से पहले होता ही है, बट एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम के टाइम में ना आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो नहीं हो पा रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हमें एग्जाम में डर होता है, ठीक है, एक एंजाइटी होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज, मतलब आई हाईली सजेस्ट कि रिविजन इससे बहुत काम आता है। तो यू हैव टू रिवाइज कंटिन्यूसली, रिवाइज करते रहोगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी कुछ पढ़ो, ठीक है, ऐसे डरना नहीं, यूँ मतलब तुमने बहुत पढ़ लिया है, अब जितना पढ़ लिया उसे रिवाइज करो, ठीक है। जितना ज़्यादा कंटेंट देखोगे, कंज्यूम करोगे ना, हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ कम है। अगर हर 100 ट्यूटर से पढ़ोगे, वो 100 चीज़ें बताएंगे, 100 आइडियाज़ बताएंगे, तुम्हें लगेगा ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं, ये तो मिसिंग है। तो इतना नहीं देखना है, तुमने जितना पढ़ा है मेक श्योर कि वो अगर पूछा जाए तो तुम आंसर कर सको। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल। तो इस पे ध्यान देना, और स्टॉप फीलिंग कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट पढ़ लिया है, अब मुझे याद हो गया, ठीक है। एक वीक बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर एक मंथ बाद देखो कि अच्छा वो मुझे याद है वाला कॉन्सेप्ट क्या नहीं है, गो बैक एंड सी एंड रिवाइज,
एक और मेरे यूज़र ने पूछा था, दीदी मुझे मुद्दिसिर ने, दीदी मुझे सीटेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और पढ़ाई करते समय डीमोटिवेट होने से कैसे बचूं। देखो मुझे ना सीटेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस मुझे पता है कि मतलब बीएड वालों को सीटेट देना होता है, यू नो। अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए या फिर अगर आपको प्राइवेट में, अगर आपके पास सीटेट होगा तो प्राइवेट स्कूल्स में आप ईजी लग जाते हैं, ठीक है। बट इस पर मैं रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, एज आई सेट। एंड सेकेंडली, पढ़ाई करते समय डीमोटिवेट हो रहा हूँ, देखो बेटा, अपने गोल्स को लेके अगर तुम्हें पता है तुम्हें कोई चीज़ अचीव करनी है तो देर आर टाइम्स जब आपको अच्छा फील नहीं होगा, बट यू नो यू हैव टू अचीव वन गोल, ठीक है। आपको वो चीज़ बननी है, आपको टीचर बनना है, तो उस पर काम करते रहो, ठीक है, स्लोली करो, ठीक है। खुद पे मैंने ऐसे देखा है, खुद पे अपने को मेंटली इतना ज़्यादा हरास नहीं करना है खुद ही पे, तो डू सम सेल्फ वर्क एंड सेल्फ लव भी करो, है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो, बट पढ़ो और अपने गोल पे काम करते रहो। इससे मतलब डीमोटिवेशन और ये सब चलता रहेगा, इफ यू आर डिसिप्लिन तो चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो नेक्स्ट साक्षी साहू, मेरे एक यूज़र है, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अ, मैं क्या क्या बताऊँ, मतलब तुम्हें बहुत सारे पूछे हैं, बट ठीक है। एक ही मुझसे ये भी बहुत सारा क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे, दैट व्हाट्स योर ऑनेस्ट, टेल मी योर ऑनेस्ट स्किन एंड हेयर रूटीन। सो टॉकिंग अबाउट द हेयर, दीज आर जेनेटिकली गुड, ठीक है। मेरे मम्मी पापा के, नानी नाना दादी दादा सबके बाल ही बहुत अच्छे हैं, तो मतलब ये नेचुरली ही अच्छे हैं। बट मैंने जो चीज़ करी है कि मतलब मुझे दिस वॉज गिफ्टेड, बट वट आई डिड वाज मैंने इनका ध्यान रखा है। सो ध्यान ऐसे रखती हूँ कि स्कार्फ हो गया, जब धूल हो, ठीक है, शैम्पू अच्छे से करना, कोम टाइम टू टाइम करना, वुडन कोम यूज़ करना। सो ना छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती हैं, मैं तो हेयर पे वही करती हूँ। बाकी ये सब जेनेटिकली है, ठीक है, तो मैंने आज स्पेशल कुछ नहीं करा है। एंड मेरे बहुत स्ट्रेट हेयर है और ये भी नेचुरली है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मुझे पता ही नहीं लगता है कि आई हैव स्ट्रेटन माई हेयर। नो, दीज आर माई नेचुरल स्ट्रेट हेयर। एंड समटाइम्स मैं बोर हो जाती हूँ इनसे, बट आई लव देम टू। और ये बहुत थिन हो गए हैं ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल एंड पॉल्यूशन इन सेइंग, तो इसलिए मुझे कभी बुरा भी लगता है, बट स्टिल आई लव माई हेयर। एनीवेज, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्किन। मेरी स्किन कभी अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, बट येस आई यूज़ अ फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, सो वो वेरी इंपॉर्टेंट। और मेक श्योर कि सोने से पहले आपका हमेशा फेस वॉश हो, ठीक है ना, और अपनी अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप का हो वो यूज़ करना, सुबह सनस्क्रीन यूज़ करना। दीज आर ऑल द थिंग्स, बेसिक थिंग्स, मतलब ठीक है। और अगर कभी लगे धूल है, सन है, अम्ब्रेला लो, स्कार्फ से ओढ़ो, मतलब प्रोटेक्ट योर स्किन। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपनी स्किन केयर पे चीज़ें एक्चुअली इन्वेस्ट करती हूँ, मेकअप पे नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इफ यू हैव अ गुड स्किन यू डोंट नीड एनीथिंग। बट अगर आपको शौक है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट मतलब मैं तो बड़ी लेजी हूँ उस चीज़ में, मुझे मेकअप करना आया भी नहीं अभी तक, बट बेसिक बेसिक कुछ सीखी हूँ, वही करती हूँ। बट सो स्किन का मेरे स्किन में मेरे कभी कभी ना एक्ने हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। सो ध्यान रखो अपनी स्किन का, और ये तो होता ही रहता है ऊपर नीचे चीज़ें, कोई बात नहीं। बट थैंक यू अगर आपको मेरी स्किन और मेरे बाल अच्छे लगे तो। आई नो दे आर प्रिटी। मेरे एक यूज़र ने मुझसे पूछा था कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आफ्टर नेट कैसे पता चलता है, कैसे पता लगता है कि वैकेंसी निकल रही है, प्लीज़ सजेस्ट अस। तो मैंने जैसे कि अपनी एक वीडियो में जो मैंने लिंक्डइन के बारे में बताई थी, प्लीज़ उसे देखना। मैंने जो अपनी जितनी भी एक्चुअली जॉब्स ढूंढी थी वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही ढूंढी थी। तो सारे जो कॉलेजेस हैं उनके एचआर्स एक्चुअली वैकेंसीज निकाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे या उनके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वैकेंसीज आया करती हैं। तो आपको वो चेक करते रहना पड़ेगा, इधर न्यूज़पेपर में या उनकी पर्टिकुलर साइट में। और जैसे कि अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको टीचिंग करनी है तो आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं, टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी पोस्ट निकालती रहती है। सो एक जॉब अलर्ट नाम की एक ऑप्शन होता है, उसको एक्टिवेट कर देना, और उससे आप मतलब आपको हमेशा से नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी कोई वैकेंसी होगी। यूज़र ने पूछा था दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड सेट। सो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो नेट होगा आपके लिए, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप नेशनल लेवल पे कहीं पे भी प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी स्टेट में। और सेट एक स्टेट वाइज होता है, तो अगर मैं उत्तराखंड का सेट क्वालिफाई करती हूँ तो मैं उत्तराखंड में कहीं भी प्रोफेसर बन सकती हूँ, ठीक है। सो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ का सेट देंगे तो आप उस स्टेट में कहीं भी प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड मुझसे बहुत सारे बच्चे मेरी इंस्टाग्राम आईडी और लिंक्डइन आईडी पूछते हैं। सो सुन लो, मेरी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखी है, तो वहाँ जाके टू मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। लिंक्डइन पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, एंड यू नो व्हाट आई एम डूइंग टाइप का मेरा, देन यू विल बी अपडेटेड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग ऑन डेली बेसिस। सो लिंक्डइन पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और जैसे कि मैंने बताया मेरा लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर यू टू विजिट दैट। Okay, so that's it for today's video, and I really hope
कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड आई हैव ट्राइड कि मैं सबके क्वेश्चंस आंसर कर पाऊँ, ठीक है। बट अगर नहीं भी कर पाई हूँ सो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस देखें, बिकॉज यू नो थ्रू एनी कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ आंसर ही करती रहती हूँ। सो मेक श्योर कि अपने सारे वीडियोस देखें, क्योंकि उसी वीडियोस में मैं किसी ना किसी का कभी ना कभी आंसर दे ही देती हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों के कमेंट से ही वीडियोस बनाती हूँ। सो मेक श्योर कि आप कमेंट्स देते रहें, आप बताते रहें कि आपको क्या जानना है, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। अपने फीडबैक से प्यार दिखाते रहें एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई रियली होप कि हम जल्दी से दूसरा Q&A सेशन करें whenever we achieve another milestone. You guys are my heart, and I'm really, really grateful to have all of you. And thank you for showing so much of love. आप लोगों में से कुछ तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिखाते रहे, constant feedback. So, you know, things that motivate me to keep doing better. So, please दिखाते रहना. And thank you so much. Thank you. Tada bye bye. I'll see you in my next video now.